इस बार एमपी की सियासत की हवा का रुख ही बदल चुका है। जीती बीजेपी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं, मोहन यादव चुनी गई। तो जब कैबिनेट मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आई तो सबसे ज्यादा चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख को लेकर थी। लेकिन इस बार कैबिनेट में सिंधिया का कितना दबदबा दिखेगा, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा था। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को एमपी की राजनीति से साइडलाइन कर दिया गया, क्या यही हाल सिंधिया का भी होने वाला है? तमाम चर्चाएं थी, लेकिन आज मंत्रिमंडल के विस्तार से तस्वीर कुछ साफ हो गई। 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से शिवराज कैबिनेट से सिर्फ 6 मंत्रियों को ही जगह दी गई। अब बात करते हैं सिंधिया के कद की। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद सीएम मोहन यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कार में बैठकर बाहर निकलते नजर आए और इसी दौरान उन्होंने बयान दिया कि मंत्रियों की लिस्ट पीएम मोदी, जेपी नड्डा, सिंधिया, राजनाथ सिंह और गडकरी के मार्गदर्शन में बनाई गई है। अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हमने माननीय हमारे सभी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री माननीय सिंधिया जी, माननीय गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, सभी के सहयोग से समन्वय करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के लिए मंत्रियों का, क्षेत्र के, अंचल का, सभी समाज का, सभी का यथासंभव प्रयास किया गया और जो बचे उनको भी शीघ्र। सीएम मोहन यादव ने अपने बयान में सीधा ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम लिया। वो उनके बाजू में ही बैठे हुए थे, लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो पता चला कि सिंधिया समर्थक सिर्फ 3 से 4 मंत्रियों को ही इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। हालांकि कई बड़े नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। 2020 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले केवल 4 नेताओं को ही मोहन यादव की कैबिनेट में जगह मिली है। सिंधिया के उन करीबियों को मोहन यादव की कैबिनेट में जगह मिली जो शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री थे। 2020 के मुकाबले इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेताओं को मंत्रिमंडल में कम जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में महाराज का दबदबा खासा था। मोहन यादव की कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका तब लगा जब सिंधिया के करीबी और सांची विधानसभा सीट से विधायक प्रभुराम चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। बता दें कि शिवराज सरकार में प्रभुराम चौधरी बतौर स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। प्रभुराम चौधरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया राजनीति में लेकर आए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रभुराम चौधरी ने जीत दर्ज की। प्रभुराम चौधरी पहले कमलनाथ की कैबिनेट, फिर शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। सिंधिया के करीबी माने जाने वाले 3 नेताओं को मोहन यादव की कैबिनेट में जगह मिली। प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट में शामिल किए गए। वहीं 2020 में ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले एंडल सिंह कंसाना को भी मंत्री बनाया गया। अब कंसाना को भी सिंधिया का करीबी माना जाता है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। वो 22 विधायकों के साथ कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने आए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थित 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इसमें राज्यवर्धन सिंह, दत्तीगांव, प्रभुराम चौधरी, ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, गिरिराज सिंह दंडौतिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया जैसे नेता शामिल थे। इसके साथ ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हरदीप सिंह डंग, ब्रजेंद्र यादव, बिसाहूलाल सिंह को भी मंत्री बनाया गया। अब इन नेताओं को भी सिंधिया खेमे का नेता कहा जाता है। इन तमाम मंत्रियों में से सिर्फ 3 को ही इस बार कैबिनेट में जगह दी गई है। एक और सिंधिया समर्थित नेता को इस बार कैबिनेट में जगह दी गई, जिससे समझ आ रहा है कि सिंधिया का कद शायद घटने लगा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।